बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वी शैल कंसिडर सम ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम आइडेंटिटीज जो है वो तो बेशुमार हैं। ये ना सिर्फ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो है आपकी आइडेंटिटीज है, बल्कि ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा आपके अलजबरा, अपने ज्योमेट्री, कैलकुलस या इसी तरह लॉगरिथम वगैरह जो है डिफरेंट जो आपकी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हैं उसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ सिर्फ हम जो है वो थोड़ी सी बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की उनको जो है वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है फर्दर आगे हम जाने से पहले आइडेंटिटी देखें। आइडेंटिटी क्या चीज़ है? An identity is a mathematical statement that is always true for all valid values of variables involved। यानी आपकी आइडेंटिटी जो है एक इक्वेशन है या एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज होंगे उन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल जो होगी। जैसे यहाँ ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी तरह टेंस के थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये इनकी वैल्यूज जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम अलजबरे में बात करें तो जैसे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है। यहाँ आपके पास वेरिएबल ए और बी है, तो यहाँ ए और बी की आप कोई सी भी वैल्यू जो है वो वैलिड वैल्यू रखेंगे तो आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। इसी तरह अगर हम कैलकुलस की बात करें तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले साइन एक्स का तो ये कॉज एक्स। अब यहाँ देखें एक्स वेरिएबल यूज हुआ है तो दोनों तरफ एक्स की वैल्यूज पुट करने से आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। इसी तरह अगर हम लॉग की वैल्यू लें कि हमारे पास लॉग ए बी, इसको अगर हम कहें तो ये होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो यहाँ आपके पास ए और बी वैल्यूज जो है वो यूज हुए हैं एज ए वेरिएबल्स हैं। तो आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज है उसकी कोई भी वैलिड वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमेशा जो है वो आपका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो ट्रू आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। अच्छा, अब उसके मुकाबले में इक्वेशन है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट asserts the equality of two expressions but it is only true for specific values of the variables। यानी इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है कि जहां ये आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू होती है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर 2x प्लस 3 है तो यहाँ सिर्फ x की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता। आइडेंटिटी के अंदर आप कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके जो है वो वैल्यू जो है या आपका सोल्यूशन जो है वो हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो अब यहाँ हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ आइडेंटिटी जो है उनको स्टडी करेंगे, लेकिन इन आइडेंटिटी का जो बेस है वो आपके पैथागोरस थ्योरम के ऊपर जो है वो लाई करता है। और पैथागोरस थ्योरम आपका ज्योमेट्री के अंदर है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है? पैथागोरस थ्योरम हमें ये स्टेट करता है कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें आपके पास ये वाली जो है वो आपका हाइपोटेनस है, ये आपकी साइड जो है वो आपकी परपेंडिकुलर समझ ले या ये बेस समझ ले। अब इसमें देखें ये आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 5 यूनिट के इक्वल है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या हुआ आपका 5 का स्क्वायर और यहाँ एक साइड जो है उसमें ये 3 यूनिट्स हैं, ये 3 का स्क्वायर और ये जो थर्ड साइड है उसमें आपका जो है वो यूनिट्स 4 यूनिट्स हैं तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ उसने हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी दो साइड्स जो लिए हैं उनके स्क्वायर का सम लिया हुआ है। तो आप देखें 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज ऑलवेज ट्रू, यानी 25 के इक्वल हो गई। तो ये पैथागोरस थ्योरम है कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। इसी आपकी जो है वो पैथागोरस थ्योरम के ऊपर जो है वो आपकी बाकी आइडेंटिटी जो है वो लाई करती हैं। अब यहाँ देखिए ये ट्रायंगल ABC है तो हमेशा जो भी आपका वर्टेक्स ए होगा उसके सामने आपने जो है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरह जो बी होगा वर्टेक्स उसके सामने आपने उसको स्मॉल बी से जो है रिप्रेजेंट करना है, और सी जो है उसके सामने स्मॉल। यहाँ आपका हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर और सम ऑफ अदर टू स्क्वायर यानी
3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके वो 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका वही पाइथागोरस थ्योरम, यानी सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर आपकी अदर टू साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। इसी को जो है वो आप बेस बना के हम जो है वो कुछ आइडेंटिटी जो है उनको ड्राइव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वो क्या करता है, ये आपका जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है इक्वेशन 1 को शो कर रहा है। यहाँ वो दोनों तरफ सबसे पहले जो है वो सी स्क्वायर से जो है डिवाइड कर रहा है। अब सी स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो हर आपकी जो है वो ए स्क्वायर उसका भी सी स्क्वायर, इसी तरह बी का भी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है उसके नीचे भी आप डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आपकी ये वाली राइट हैंड साइड 1 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ आपके पास ए ओवर सी है। अब हम ए ओवर सी की बात करें तो ए ओवर सी आपका किसके इक्वल होता है, ए यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ए आपकी परपेंडिकुलर है और सी आपका हाइपोटेनस है और बी आपका जो है वो बेस है। तो ए ओवर सी एक्चुअली आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है और ये साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ओवर सी की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसी तरह बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है तो बी आपकी बेस है तो सी आपका हाइपोटेनस, तो बी ओवर सी जो है वो आपका कॉस थीटा के इक्वल है। तो सेकंड में आप कॉस के थीटा की वैल्यू लिख देंगे और ये सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आपके 1। तो यहाँ आपके पास जो है एक सेकंड आइडेंटिटी आ गई कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब अगेन फिर वो पाइथागोरस थ्योरम को ले रहा है और यहाँ अब क्या कर रहा है, दोनों तरफ जो है वो बी स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर रहा है। अब जब बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेगा तो ये बी स्क्वायर से डिवाइड होकर आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ आपके पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपका यहाँ है आपके पास परपेंडिकुलर और बेस और ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी जो है वो tan स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगी, ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा और सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर यानी सी ओवर बी, तो सी ओवर बी देखें ये आपके पास है, ये बी ओवर सी है तो सी ओवर बी कॉस का इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा तो वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के। इसी तरह अगेन फिर वो पाइथागोरस थ्योरम को ले रहा है और तीसरी आइडेंटिटी जो है वो ड्राइव कर रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है, वो दोनों तरफ जो है वो ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है। तो ए स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया और तीसरी को भी, तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ आपके पास 1 के इक्वल आ गया और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो बी ओवर ए आपके पास यहाँ देखे वैल्यू बी ओवर ए किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास ये वाला है और ये परपेंडिकुलर, तो ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल और सी ओवर ए, तो सी ओवर ए आपका साइन का इनवर्स है, तो साइन का इनवर्स जो है वो आपका कोसिकेंट होता है, तो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी जो है वो आगे हम क्वेश्चन जो है वो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां ये आपकी आइडेंटिटी जो है ये यूज होंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखिए थीटा उसने कह दिया कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फाइंड दैट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बाकी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आपने जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो उसको जो है वो शो किया हुआ है, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ क्योंकि हमारी वैल्यू जो है उसने क्या कि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये हमने जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। अब किस तरह बनाई हमने, अब सबसे पहले हम जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर वैल्यूज दी हुई है जी आपकी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा आपके किसके इक्वल होती है, ये बराबर होता है जी आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के इक्वल होता है, यानी आपकी आइडेंटिटी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो यहाँ देखा अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, ये आप हमारा थीटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थीटा के सामने हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये आपका जो 90 के सामने ये हाइपोटेनस है और ये तीसरी साइड जो है वो आपकी बेस कहलाती है। तो यहाँ उसने जो गिवन है इसका मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर 2 है, तो ये देखो परपेंडिकुलर की तरफ मैंने 2 वैल्यू लिख दी है और आपकी हाइपोटेनस 3 है और हाइपोटेनस की जगह मैंने 3 लिख दी है।
अच्छा, अगर हम ओरिजिन को ए से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ इसको बी से रिप्रेजेंट किया और ये सी, तो इनके सामने जो है आपकी वैल्यू जो है वो स्मॉल ए, बी और सी। तो पहले रेशियो जो है यहाँ फाइंड करनी है। अब रेशियो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें 3 बेसिक है और 3 जो है उनकी रेसिप्रोकल है। तो अच्छा, अब देखें, अब साइन थीटा की तो वैल्यू मैं लिख ली। अब दूसरी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए मुझे इस बेस की भी ज़रूरत है। तो बेस के लिए अभी हमने जो है वो पैथागोरस थ्योरम जो है वो रूल पढ़ा है। तो पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी, बाई पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है आपकी बाकी दो साइड्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ हाइपोटेनस आपका सी है और बाकी दो साइड्स ए बी से हमने रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज पुट करें तो सी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 द 9 इज इक्वल टू 2 2 द 4 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर जो है डैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू मेरे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाती है। तो हम बी की वैल्यू जो है यहाँ लिख देते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये मेरे पास जो है वो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियो जो है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी साइन थीटा, एक हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसकी वैल्यू उसने खुद ही दी हुई है 2/3। अच्छा, सेकंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वो है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमेशा जो है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के इक्वल होता है, और इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है वो है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमेशा होती है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, अब ये तीन तो हमारी बेसिक ये हैं। पहले हम इनको, अब साइन थीटा की वैल्यू उसने खुद दी हुई है। अब कॉस थीटा की वैल्यू ले तो यहाँ बेस है, तो बेस हमारे पास हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 अभी फाइंड किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू जो आपके पास 3 है। और इसी तरह अगर tan की वैल्यू लें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 है, और बेस की वैल्यू जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तीन बेसिक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, साइन थीटा 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट थीटा होता है। तो कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 3/2। इसी तरह कॉस थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका सीकेंट थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा डैट इज इक्वल टू, इसका भी हम 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी रेशियोज थी वो हमने जो है वो फाइंड कर दी। अब इसी का बी पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है जी आपका जो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू 3 हो गई और आपके हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। तो इसका मतलब आपकी ये दो वैल्यूज तो जो है वो उसने दी हुई है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने इसकी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रा कर दी, ठीक है, और इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके सामने स्मॉल ए बी सी जो है वो उसे हमने शो कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले उसी तरीके से हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो है ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है कि आपकी जो है हाइपोटेनस उसका स्क्वायर बराबर होता है जी आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ हाइपोटेनस हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा बेस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास ए स्क्वायर। तो यहाँ से 16 इज इक्वल टू 3 3 द 9 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 वैल्यू आ जाएगी,
और दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू जो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर ए की वैल्यू आ गई, उसको हम यहाँ जो है वो पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपके जो रेशियोज हैं उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी साइन थीटा। अब साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू आपके परपेंडिकुलर यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 4 है। इसी तरह कॉस थीटा वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ आपके पास 3 और हाइपोटेनस 4, और थर्ड आपके पास है tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बेस की वैल्यू 3। अब इनके रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा जी कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा तो वो आपके पास 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 3, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा दैट इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने जो है वो फाइंड कर दी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की। अब यहाँ देखिए tan थीटा आपका जो है वो वैल्यू होती है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका मतलब 1/2 वैल्यू है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और बेस की वैल्यू जो आपके पास 2 आ गई। अच्छा, अब हमने सी जो है वो फाइंड करना है, तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब उसके मुताबिक क्या होगा आपका सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो ए की वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी जी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, राइट हैंड साइड के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से आपके पास जो है वो सी की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई। अब ये यहाँ वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, अब बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास 2 है, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह tan थीटा वो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इन्हीं की रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 1, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसको लिख दें। कॉस की सेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 1, या उसको सिंपली जो है वो हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट जो है उसकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब सीकेंट थीटा जो है अगर हम इसकी वैल्यू ले, यहाँ देखें सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, अब यहाँ देखें ये 3 लिखा हुआ है तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है तो ये मैंने 3 लिख दी। यहाँ बेस की वैल्यू 1 है तो यहाँ बेस की जगह जो है वो 1 वैल्यू लिख दी। तो इस तरह हमारे पास दो साइड जो आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू और बेस की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए अगेन फिर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होगा, यहां से हम अगर ले हाइपोटेनस के दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास ये फाइंड करना है हमने, और बी की वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आपके पास 9 और ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 दैट इज इक्वल टू ए स्केयर, और यहाँ से आपके पास ए स्केयर दैट इज इक्वल टू 9 - 1 8, और दोनों तरफ जब हम स्केयर, अब ए स्केयर इज इक्वल टू 8 और दोनों तरफ जो हम इसका स्केयर रूट लेते हैं, तो स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू आपके पास 2 स्केयर रूट ऑफ 2 जो है वो आपके पास, यानी अगर 8 स्केयर रूट को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो में से एक पेयर आप बाहर ले सकते हैं और एक आपका 2 जो है वो स्केयर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ ए की वैल्यू आपके पास आ गई जी 2 स्केयर रूट ऑफ 2, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2 स्केयर रूट ऑफ 2, ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब हम जो है वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 3। उसके बाद कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 3, और लास्ट हमारे पास इसका टैन थीटा है, वो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बेस आपके पास जो है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है यही आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू। अब इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा है तो इसकी रेसिप्रोकल आपके पास आ गया जी कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 3/2 कॉस है तो इसकी आपके पास आ गई जी सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू सिंपल 3/1 यानी 3 आ जाएगी, और यहाँ से आपके कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 2/2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2√2। नेक्स्ट हमारे पास जी फिफ्थ पार्ट इसका। अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब देखिए कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, अगर हम लिखें कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब ये देखें हम यहां लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अच्छा, अब बाय प्रॉपर्टी जो है वो आपकी स्क्वायर रूट, हम इसकी वैल्यूज को जो है वो सेपरेट भी जो है लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने इसको शो किया हुआ है। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपके पास बेस क्या है, वो ये है भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने यहाँ लिख दी वैल्यू, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये दोनों वैल्यू जो है वो हमने लिख दी। अब हमने ये थर्ड वैल्यू जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो उसी तरीके से हम सबसे पहले आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दे। सी स्क्वायर की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूं तभी 2 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2, और इसी तरह यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ इनको ऐड किए तो आपके पास 5, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो सी की वैल्यू यानी आपके हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो आ जाती है। उसको यहाँ हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है जी साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेकंड हमारे पास आ गई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आपके पास बेस की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनकी रेसिप्रोकल वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं। अब साइन किया जी आपके पास कोसेकेंट थीटा, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अब कोसेकेंट थीटा आपकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जी सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और आखिरी आपके पास tan थीटा है। अब इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है,
तो cot थीटा, अब इसको रेसिप्रोकल करें, ये ऊपर चले जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।